नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और ये लॉकडाउन में आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए अपने बेहतर तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए आप सभी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, मैं आज आपके समझ अफ्रीका महाद्वीप के जो सीरीज़ में चालू करा था उसका आज भाग 3 लेकर उपस्थित हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने चर्चा किया था अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कि विश्व का इकलौता महाद्वीप है जिससे तीनों महाव्रत गुजरते हैं, विषुवत व्रत और ये आपका मकर और कर्क तीनों व्रत गुजरते हैं। आज मैं अफ्रीका महाद्वीप का बहुत ही विशेष और रुचिकर टॉपिक जो होगा जिसको लेकर मैं आज चर्चा करूँगा वो है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी देश साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के विषय में आपके बड़े से बड़े एग्ज़ाम और अच्छे एग्ज़ाम्स में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज मैं अब उन सभी एग्ज़ामों को टारगेट करते हुए, और एग्ज़ाम से मेरा कोई तात्पर्य नहीं है, वो तो आप खुद समझ जाएंगे कि आपका लेवल कहाँ जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करूँ और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। आज दक्षिण अफ्रीका को लेकर, दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको बताएं तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं। दक्षिण अफ्रीका 3 राजधानियाँ हैं। कौन कौन सी है? प्रिटोरिया, ब्लॉमफाउंटेन, और थर्ड है आपकी केप टाउन। ठीक है, 3 राजधानियाँ मैंने बताई, प्रिटोरिया, ब्लॉमफाउंटेन और केप टाउन। जो प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया आपकी प्रशासनिक राजधानी है और जी हाँ, इसका नाम बदलकर अभी जल्द ही स्वाने रख दिया गया है। इंग्लिश में इसको कहते हैं टी-स्वाने। ओके, ये प्रशासनिक राजधानी है प्रिटोरिया। जो ब्लॉमफाउंटेन है ये न्यायिक राजधानी है, न्यायिक। और जो केप टाउन है, केप टाउन आपकी वैधानिक राजधानी है, वैधानिक राजधानी। जो दक्षिण अफ्रीका की संसद है वो केप टाउन में ही है। ठीक, तो जैसा कि मैंने आपको बताया दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के राजधानियों के बारे में, इसकी 3 राजधानियाँ हैं, प्रिटोरिया, ब्लॉमफाउंटेन, केप टाउन। प्रिटोरिया जो है, प्रिटोरिया की राजधानी जो है प्रिटोरिया का नाम बदलकर अभी स्वाने रख दिया गया है और स्वाने जो है प्रशासनिक राजधानी है। वहीं ब्लॉमफाउंटेन की अगर बात करें तो ये न्यायिक राजधानी है, केप टाउन वैधानिक राजधानी है और जो है दक्षिण अफ्रीका की संसद यही है, कहाँ? केप टाउन में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैप में बताना चाहूँगा कि ये कहाँ पे स्थित है। तो चलिए, यहाँ पे मैप बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, तो मैं अलग से बनाकर बताऊँगा। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है केप टाउन। ठीक है, यहाँ पे है ब्लॉमफाउंटेन, यहाँ पे आप देखेंगे प्रिटोरिया है जिसका नाम बदलकर टी-स्वाने रखा गया है। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। तीनों राजधानियाँ प्रिटोरिया, ब्लॉमफाउंटेन, केप टाउन, और संसद कहाँ दक्षिण अफ्रीका की? केप टाउन में। तीनों मैप में मैंने बता दिया, यहाँ है केप टाउन, यहाँ है ब्लॉमफाउंटेन, यहाँ है प्रिटोरिया। अब चलिए आगे बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में 2 स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध समझते हैं, लैंड लॉक कंट्रीज़, तो वो मैं आपको बताता हूँ। एक है यहाँ पे लोसोथो, ये इसका नाम है लोसोथो। ठीक, एक यहाँ पे है
इसका नाम है स्वाजीलैंड। लोसोथो और स्वाजीलैंड ये कैसे देश हैं? स्थल रुद्ध देश, मतलब ऐसे देश जिनकी देश के अंदर देश हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थल रुद्ध देश, ठीक, जिनकी सीमाएं जो है समुद्र तट से नहीं मिलती हैं, उन्हें स्थल रुद्ध देश कहते हैं। ठीक, चलिए ये स्थल रुद्ध देश हो गया लोसोथो और स्वाजीलैंड। अब मैं बात करूँगा दक्षिण अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण नगर, वो है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग ये रहा, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग ये किस पहाड़ी पर स्थित है? विटवार्ड्स रैंड पहाड़ी। ये आपको नॉर्मली पता भी होगा कि जोहान्सबर्ग किस लिए प्रसिद्ध है। तो जोहान्सबर्ग जो है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, सोने की खान के लिए, सोने की खान, यहाँ बहुत बड़ी सोने की खान है, ठीक है, माइंस ऑफ गोल्ड। तो जोहान्सबर्ग में सोने की खान बहुत बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए जोहान्सबर्ग को सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोना नगरी भी कहते हैं। सोना नगरी, जोहान्सबर्ग को कब क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ गोल्ड यानी सोना नगरी। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में सोना ही नहीं होता है, दक्षिण अफ्रीका में हीरा भी होता है। यहाँ पे इसका एक सिटी है किम्बरले। क्या है? किम्बरले, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, किम्बरले, किम्बरले, ठीक है, किम्बरले। यहाँ हीरे की बहुत बड़ी खान है, तो किम्बरले को हीरा नगरी बोलते हैं, यानी सिटी ऑफ डायमंड, हीरा नगरी। तो दक्षिण अफ्रीका में सोना नगरी और हीरा नगरी दोनों पाई जाती हैं। सोना नगरी किसको बोलते हैं? जोहानिसबर्ग को। हीरा नगरी किसको बोलते हैं? किम्बरले को। क्या आप जानते हैं हीरा का सबसे ज़्यादा व्यापार कहाँ होता है? हीरे का सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है वो आपको यहाँ दिख नहीं पा रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ। हीरे का जो व्यापार होता है, व्यापार ये होता है एंटवर्प। एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम, ठीक, बेल्जियम में हीरे का सबसे ज़्यादा व्यापार बेल्जियम में होता है। इसके बाद आपको बताऊं कि यहाँ पे केप टाउन था। सोना नगरी, सोना नगरी जोहान्सबर्ग को कहते हैं, लेकिन क्या सबसे ज़्यादा सोना जोहानिसबर्ग में होता है? नहीं, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा सोना होता है चाइना में, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है। ठीक, तो ये हो गया विटवार्ड्सलैंड पहाड़ी पर स्थित है जोहान्सबर्ग। किम्बरले यहाँ है, ठीक है, हीरा नगरी इसको कहते हैं, जोहान्सबर्ग को सोना नगरी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा हीरे का व्यापार एंटवर्प बेल्जियम में होता है, सबसे ज़्यादा सोना चाइना में पाया जाता है। ये हो गया आपका पहाड़ियों के विषय में थोड़ा सा चर्चा और हीरे सोने की खानों के विषय में। अब मैं अफ्रीका महाद्वीप के विषय में कुछ और रुचिकर जानकारी देता हूँ, दक्षिण अफ्रीका के विषय में ही, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत ही विशेष पर्वत है ये, जिसका नाम है ड्रेकन्सबर्ग। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत, यहाँ पे ये रहा ड्रेकन्सबर्ग, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो केप टाउन जो है, केप टाउन यहाँ ऊपर मिस्र में, यहाँ केप टाउन ये आप देख पा रहे हैं, ये रहा केप टाउन,
केप टाउन से लेकर यहाँ पे मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। यहाँ पे है काहिरा। यहाँ तक का पूरा केप काहिरा रेल मार्ग है। पूरे दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? केप काहिरा। केप काहिरा काहिरा रेल मार्ग केप टाउन से होकर के जाता है ये पूरा यहाँ तक। यहाँ है काहिरा। क्लियर? दक्षिण अफ्रीका में ही ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से निकलती है लिम्पोपो नदी। आपको ये लिखता हूँ, लिम्पोपो। ये क्या, ये जो है ये आपके यहाँ से गई है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको मकर वृत्त कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से निकलती है और ये जो है 2 बार काटती है लिम्पोपो। तो जो है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी दक्षिण अफ्रीका की वो है लिम्पोपो। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो। ओके, ये हो गया इसका एक और पॉइंट। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपका जो है ये तथ्य रुचिकर बनाने के लिए, और हाँ अभी ये आपको बता दिया मैंने, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पे डरबन है, डरबन के बगल में है, और प्रिटोरिया, यहाँ पे प्रिटोरिया और डरबन के पास में है यहाँ पे ड्रैकन्सबर्ग। ठीक, लिम्पोपो नदी 2 बार मकर रेखा को काटती है। केप काहिरा रेल मार्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। ठीक है, स्थल रुद्ध देश मैं बता चुका हूँ। अब इसमें आपको बताऊंगा दक्षिण अफ्रीका की जो जलवायु है। ये देख पा रहे हैं जगह, इसको बोला जाता है पूर्वी लंदन। क्यों बोला जाता है? पूरे अफ्रीका में गोरे लोग सबसे ज़्यादा इधर ही पाए जाते हैं, सबसे डेवलप प्रदेश है। यहाँ की जलवायु के बारे में अगर बताएं तो यहाँ की शीतोष्ण जलवायु है। दक्षिण अफ्रीका जो है आपका पूरा, इसकी कैसी जलवायु है? शीतोष्ण। मतलब न बहुत ज़्यादा ठंडी होती न बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर होता है। शीतोष्ण जलवायु है यहाँ पे। ठीक है, अब इसीलिए इसको प्रेयरी जलवायु वाला क्षेत्र भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका प्रेयरी जलवायु वाला क्षेत्र, प्रेयरी जलवायु। प्रेयरी जलवायु क्या है भाई? तो जैसे प्रेयरी जलवायु कहा जाता है, आपको मैं पढ़ाऊँगा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, तो वहाँ पे कनाडा और जो है USA के जो 7 लेक्स हैं, ग्रेट लेक्स के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं हम लोग प्रेयरी का मैदान, जहाँ पे लंबे मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, ये जलवायु की मैं बात बता रहा हूँ। मैं जो भी बता रहा हूँ आपको सब कॉपी में नोट करना है, एक एक चीज़ जितना भी मैं बोलते जा रहा हूँ आप इसको नोट करेंगे। हर एक बात मेरी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो प्रेयरी जलवायु में लंबे और मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे मक्के की खेती बहुत ज़्यादा होती है। किसकी खेती होती है? मक्के की, इसीलिए इसको मक्का त्रिभुज भी बोलते हैं। मक्का त्रिभुज क्यों? यहाँ मक्के की खेती बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। मेरिनो भेड़, मेरिनो भेड़। अगर आप प्रेयरी जलवायु से आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में प्रेयरी जलवायु के मैदान को डाउन्स, मतलब हर जगह जगह नाम इसके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना में पम्पास कहते हैं, आगे पढ़ाऊँगा। इस जगह जगह इसके नाम अलग अलग होते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पूर्वी लंदन है,
कुछ यहाँ पे रुचिकर तथ्य है, जैसे यहाँ पे डरबन है और ये आपका प्रिटोरिया है। तो